हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के। ये ऐसे प्रश्न है बेटा जो आपके बोर्ड पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं। यानी आज हम जो बात करने वाले हैं अब तक बोर्ड पेपर में पूछे गए आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यानी ये प्रश्न किसी ना किसी साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों से 2023 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आइए टॉपिक को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए ये हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों वो क्या है, एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। यानी कोई मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पे है, यानी दोनों साइकिलों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, उसके बारे में आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है और आकार भी ज्ञात करना है। तो आपको देखिए वक्रता त्रिज्या यानी उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो यानी r बराबर जो है 5 मीटर होगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर r/2। F बराबर क्या होता है, r/2। तो r का मान यहां पे पुट करिए तो ये 5/2 हो जाएगा। 2 का भाग जब 5 में देंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। यानी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, u जो होती है वो वस्तु की दूरी होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा ये ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो u का मान कितना दे रखा है, 5 मीटर, u बराबर -5 मीटर। और v आपसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और प्रकृति भी पूछ रहा है और साथ में आकार भी पूछ रहा है यानी यम पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए ये दर्पण की बात कर रहा है बेटा। दर्पण के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर यही लेंस होगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v प्लस 1/5 ये -5 के साथ हो जाएगा बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहां पे आपने मान निकाला है, f का मान कितना है 2.5। तो 1/f का मान जब पुट करेंगे तो 1/2.5 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए यहां पे हम मान रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मान रखेंगे 1/2.5 प्लस 1/5 तो बराबर क्या होगा, 10/25 हो जाएगा और प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/v का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 10 + 5 यानी 10 + 5 और बटे में 25 यानी 15/25। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 15। देखिए यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1/v का मान 15/25 है। ठीक है बच्चों, ये 1/v का मान क्या है, 15/25 है। और यहाँ पे जैसे इसको पुट करेंगे तो देखिए 1/v की जगह क्या पुट करेंगे, 15/25। हमसे 1/v नहीं पूछ रहा बल्कि क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो v बराबर क्या होगा, 25/15। क्या हो जाएगा, 25/15। अब 5 से काटिए, पंचम 25 और 15 यानी इसका v का आंसर जो आएगा 5/3। अब 3 का 5 में भाग देंगे तो 1.67 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अब इसके आवर्धन यानी कितने इसकी प्रकृति हो गई। आकार की बात करें अगर हम, ठीक है, कैसी बात करें, आकार की बात करें तो आवर्धन जो आवर्धन क्षमता होती है उसका फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। क्या हो जाएगा, -v/u। और यानी देखिए यहाँ पे 5/3 आपने v का मान निकाला है 5/3 तो -5/3 और u का मान आपने ऊपर देखिए रखा हुआ है -5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 1/3 और 3 का भाग जब 1 में दोगे तो ये 0.33 आंसर आएगा। यानी इसके बारे में आप कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा। आभासी के साथ हमेशा कैसा होगा, सीधा, तथा मोटरसाइकिल के आकार का 0.33 गुना बनेगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये 2020 पेपर में आपके पूछ लिया गया है, यानी आपके बोर्ड पेपर 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। देखिए एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है
कि तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक बच्चों कितना है 1.6 है। कितना है 1.6 है। इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछा गया है। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होना चाहिए। अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अपवर्तनांक बच्चों कितना होता है 1.6 और वास्तविक गहराई कितना है 4 और आभासी गहराई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आभासी गहराई को जब देखिए जो हमें पूछा जाता है वही फाइंड करना, तो आभासी गहराई को इधर लाएंगे तो 1.6 कहाँ जाएगा? इसकी पोजीशन ले लेगा, यानी 4 बटे 1.6 यानी 4/1.6 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0। जब इसको काटोगे तो 4 दहा में 40, ये 4 चौक को 16 यानी 10/4 आएगा। जब 4 का भाग आप 10 में देंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, आपके 2020 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। आइए चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो 2014 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए लंबाई की बात करें, नहीं वस्तु की लंबाई आधी होती तो m बराबर 1/2 हो जाएगा। और ये कितनी दूरी पे रखी गई है? जो वस्तु कितनी दूरी पे रखी? 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको यहां से फॉर्मूला निकालना है। देखिए आवर्धन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये v पूछ रहा है, तो -v बराबर क्या होगा? यहाँ पे m के साथ और u का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -v बराबर m इंटू यू। ठीक है, तो देखिए m का मान कितना है 1/2 पॉजिटिव में रख दीजिए और u का मान कितना है -25। तो ये देखिए -25 इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? देखिए v बराबर 25/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा? v बराबर 25/2। अब आपको सूत्र लगा देना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपसे 1/f पूछा है, तो देखिए 1/v का मान कितना निकालेगा? v का मान 25/2 है, तो जब इसको पलटेंगे तो 1/v हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए बटे में यहाँ पे 1 है, ठीक है, जब इसको पलटोगे तो 1/v होगा, तो ये 2/25 हो जाएगा। प्लस u का मान कितना है? -25 है। यहाँ पे आप देखिए u का मान कितना है? -25। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में ये प्लस का साइन रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/-25। ठीक है, अब देखिए ये 2/25, ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/25 यानी 2/25 माइनस 1/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 2 - 1/25। 2 में से 1 जाएगा तो 1 और माइनस के साथ है तो 1/25 यानी 1/f का मान कितना गया? 1/25। जब इसको f निकालेंगे तो पलट देंगे, f/1 हो जाएगा, तो ये f बराबर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर बेटा बच्चों क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आइए देखते हैं, जो 2016 बोर्ड पेपर में आपके पूछ लिया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है, अवतल के लिए प्लस होती है। तो f बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः, ठीक है, चूंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? देखिए प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, तो अतः m बराबर -v/u। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बराबर -5। ठीक है बच्चों, यानी ये 5 गुना, यानी देखिए ये -v/u का जो मान दे रखा है ये 5 गुना दे रखा है, तो इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं? -5 रख सकते हैं। ठीक है,
या आप कह सकते हैं कि v जो है v बराबर 5u, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा बच्चों। ठीक है, v बराबर कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है, अतः m बराबर -v/u बराबर -5, या हम कह सकते हैं v बराबर 5u, ये v बराबर 5u। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में, यानी आपने इसको v बराबर 5u भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए ये फॉर्मूला बस उलट के लिख दिया, पलट के लिख दिया गया है। ठीक है, तो पलट कर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उल्टा लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम चीजें रहेंगी। तो 1/f का मान आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी दे रखा है f का मान, तो यहाँ पे दे रखा है ना। ठीक है, f बराबर कितना है -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे u आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 1/v का मान कितना रखोगे, यहाँ पे रख देंगे 1। देखिए सुनिए मेरे को, v बराबर 5u। ठीक है, v बराबर क्या होता है 5u। तो यहाँ पे सूत्र हम जब लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए 1/f का मान यहाँ से पुट करेंगे, -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/-15, 1/u रहने दीजिए, प्लस 1/v भी रहने दीजिए। अब क्या करिए, जो v का मान है आपने देखा है, देखिए v का मान किसके बराबर है 5u के बराबर है। v का मान किसके बराबर है 5u के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहां से v की जगह क्या रख सकते हैं 1/5u प्लस 1/u को रहने दीजिए, बराबर 1/-15। ठीक है, या इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का नंबर 5। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बचेगा 6। ठीक है, 5 का नंबर 5, 5 1 6, तो ये 6 और नीचे क्या है 5u। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/-15। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5u। ठीक है, 5u बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 15 छक्का 90, -90 आ जाएगा। तो 5u बराबर कितना होगा -90। और जब इसको सॉल्व करेंगे u को, यानी 90 के बटे कितना आ जाएगा, ये जैसे u को सॉल्व करेंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा 90 के बटे में आ जाएगा। तो 5 के जब पहाड़ा 90 में पढ़ेंगे तो ये 5 का भाग जब 90 देंगे तो कितनी बार जाएगा 18। तो u बराबर बच्चों कितना जाएगा -18 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इनको आप जरूर तैयार करिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों 15 सेंटीमीटर, पांचवा जो हमारा प्रश्न है आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2017, 2018, 2020 आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया है। बच्चे ध्यान रखना आप लोग कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है माइनस में होगी। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, और जो दूरी दे रखा है, ठीक है, सामने दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट ओ की दूरी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है वस्तु की लंबाई यानी ओ ऑब्जेक्ट होता है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर 2 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी v पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में सारे मान को आप क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। तो जैसे सारे मान को आप पुट करेंगे तो देखिए 1/v यानी v आपसे पूछा तो रहने दीजिए, u का मान यहाँ से पुट करिए -30 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, और f का मान यहाँ है -15 पुट कर दीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है क्या होगा 1/v बराबर 1/-15। ठीक है, ये इसको क्या करें इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है इधर आने पे प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 प्लस 1/30। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15 दूना 30 -2, और ये क्या आएगा 30 से करना 30, तो ये -2 प्लस 1 हो जाएगा बटे में 30। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 1। तो ये कितना बचेगा 1/30, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है बच्चों, जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 1/v का मान यहाँ से देखिए 1/v का मान है, तो जब इसको पलटेंगे तो उलट देंगे यानी पलट देंगे हम, तो v बराबर क्या होगा -30 सेंटीमीटर। जब इसको उल्टा कर देंगे हम तो क्या कर हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो v का मान है वो कैसा आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा,
चूंकि जो v का मान है वो बच्चों देखिए यहाँ पे कितना कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। चूंकि v का मान ऋणात्मक है अतः प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता यानी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आकार कैसा होगा, यानी लंबाई। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे ना आकार कैसा होगा, तो देखिए आकार के यानी कितना गुना लंबा होगा, उसके लिए आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन बराबर m बराबर आवर्धन क्षमता आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर क्या होगा, I अपान ओ, या इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस वी अपान यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वी अपान यू भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे u का भी मान कितना है, -30 है, और v का भी मान कितना है, -23 है। ठीक है बच्चों, देखिए v का मान भी आपने कितना निकाला है, -30, और u का मान भी कितना है, -30। ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, और 30 का 30 का नम 30, यानी यहाँ पे i कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। या यहाँ पे आप समझिए ये जो i/2 है, यहाँ पे हम कह सकते हैं i/2, यानी ये देखिए ये टोटल जो वैल्यू होगी i/2 बराबर -30/30, तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः प्रतिबिंब आप कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबा ही होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो आपके 2 साल बोर्ड पेपर में पूछ लिया गया, 2017 और 2020 में पूछ लिया गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये 2017-2020 बोर्ड पेपर में पूछ लिया गया है। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा बच्चों, देखिए f बराबर आपको 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, u बराबर कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर। तो जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए आपको क्वेश्चन में f का मान दे रखा है, तो 1/f की जगह क्या रख दीजिए, 15। v आपसे पूछ रहा है और u का मान यहाँ पे दे रखा है, तो 1/-30 हो जाएगा। देखिए ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए क्या होगा, 1/v बराबर, इसको इधर लेके आइए, ठीक है, तो 1/v बराबर, देखिए जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/15, यानी जैसे वैल्यू पुट करेंगे, u का मान कितना है, f का मान कितना है, 15, तो 1/15 प्लस 1/30। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 और 30 से करना 30, एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा, और बटे में क्या हो रहेगा, 30 ही रहेगा। तो 2 1 3 3/30, यानी इसका जब फाइनल आंसर आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 1/10। ये आपका क्या मान है, 1/f है। हमको क्या चाहिए, f चाहिए, सॉरी 1/v का मान है, किसका है, 1/v का मान 1/10 है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। हमको 1/v नहीं चाहिए, हमको v चाहिए। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना करिए। देखिए बच्चों, अब तक जितने भी हमने प्रश्न सॉल्व किए सारे के सारे हमने दर्पण पे किए हैं। यहाँ पे जो बच्चों बात कर रहे हैं वो लेंस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए अवतल लेंस के लिए जो f होता है वो -15 सेंटीमीटर, u का मान हमेशा नेगेटिव रहेगा, -30 सेंटीमीटर, v आपसे पूछ रहा है और m आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आपसे 1/v पूछ रहा है,
तो एफ का मान कितना -15 पुट कर दीजिए। वी आपसे पूछ रहा है रहने दीजिए। अब लेंस के लिए देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है माइनस में आ जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा और वी का मान यू का मान कितना है 1/-30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा समझिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम बच्चों तो 1/-15 बराबर 1/v, देखिए ये 1/-15 उतर जाएगा यहाँ पे नीचे बराबर साइन 1/v ऐसे रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर ये क्या हो जाएगा -1/30 और ये -1/15 पच्छांतर करने पे पच्छांतर करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो 1/v बराबर -1/30 माइनस, ठीक है समझिए, जैसे ही आप पच्छांतर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 1/v + 1/30 है, ठीक है, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो इधर आने पे माइनस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर -1/30 और माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस साइन और ये माइनस है तो प्लस में देखिए बदल गया तो -1/15 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो बराबर -1 -2, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ये 2 1 3 -3 और बटे में 30, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/30 आ जाएगा। ठीक है, हमको 1/v नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों v चाहिए। क्या चाहिए v, तो जैसे इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, ठीक है, पलट के देखेंगे तो v बराबर माइनस क्या हो जाएगा ये 30/3 और 3 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 3 10 में 30 और ये माइनस साइन, तो यानी v बराबर -10 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आइए आवर्धन क्षमता की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता बराबर m बराबर v/u। ठीक है, तो v का मान किस में है माइनस में -10 सेंटीमीटर और u का मान भी बच्चों किस में है माइनस में ही है। किस में है माइनस में है, तो -10 और -30, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा देखिए पढ़ेंगे तो ये 10 से करनम 10 और 10 तियाई 30 1/3 आएगा और 3 का जब 1 में भाग देंगे तो 0.33 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ यम का जो मान है वो कैसा है धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कि यम यहाँ यम का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। ठीक है बच्चों, ये कैसा होगा प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है 8वां प्रश्न। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी परिकलित कीजिए। ये 2019 में आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको यफ का मान दे रखा है, यफ बच्चों कितना देखा है 15 सेंटीमीटर और अवतल के लिए यफ का मान नेगेटिव में होगा -15 सेंटीमीटर और जो वी दे रखा है, ठीक है, लेंस से कितनी दूरी रखिए, ठीक है, देखिए लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर, u आपसे पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है यम पूछ रहा है। तो आइए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस के लिए क्या है 1/f बराबर 1/u - 1/v। ठीक है, तो v का मान देखिए दे रखा है 1 - 10, तो 1/-10 माइनस रहने दीजिए साइन के साथ। u आपसे पूछ रहा है निकालना है और f का मान कितना है -15, तो ये क्या हो जाएगा 1/-15। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही देखिए इसको क्या करेंगे हम 1/u को इधर लेके आइए, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस जो है ऐसे रहेगा -1/10 और ये जो माइनस है किस में बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये +1/15 है, तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1/u बराबर, ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये -3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, -3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहाड़ देखिए 5 15, ठीक है, और ये 5 दूना 10, तो ये -3 + 2 आ जाएगा, तो बटे में 30, तो ये माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो ये -1/30 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर या वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। वस्तु की दूरी बच्चों कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, यानी इसको 30 सेंटीमीटर दूरी पर आप रखेंगे तब ठीक ये क्वेश्चन को फॉलो करेगा। अब आवर्धन क्षमता जो होती है उसका फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, m बराबर v/u। तो इसको जैसे v का मान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है -10 सेंटीमीटर रख दीजिए। u का मान आपने निकाला है कितना है -30 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से करनम 10 और ये
10 तियाई 30 यानी 1/3 आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.33 आंसर। ये भी बच्चों कैसा है, पॉजिटिव आंसर है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं जो भी पूछा है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों वो 9वां प्रश्न है। ठीक है, ये 2012, 14, 18 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है? 2012, 2014, 2018 और 2020 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि कोई एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस से कितने दूर रखना चाहिए। m बराबर v अपान u, यानी v और u का मान कितना है, 2 के बराबर है, यानी m जो है वो दुगुना है। या आप यहाँ पे कह सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, u इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v बराबर 2u हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 2u। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है हम डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, 1 अपान f बराबर 1 अपान v। ठीक है, -1 अपान u, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, लेंस के लिए, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू से, देखिए एफ का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, रख दीजिए। ठीक है, वी का मान कितना रखा है, देखिए वी किसके बराबर है, 2u के बराबर, रख दीजिए। और माइनस फॉर्मूले में है, रख दीजिए। और u आपसे पूछा है, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपान यू 2u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 अपान 2u। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर क्या होगा, -20। ये 20 जो है इसके साथ जाके इधर हो जाएगा, तो u बराबर -20 अपान 2। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दहा में 20 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20, 10 आएगा और ये साइन माइनस के साथ जुड़ जाएगा, -10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। यानी लेंस से जो वस्तु की दूरी होगी बच्चों कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2014 और 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, 2014 और 2015 में पूछा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक उत्तल लेंस जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ दोगुना बड़ा बनाता है। यानी जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन कितना, वस्तु से दुगुना बड़ा बनता है, दुगुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इमेज की, जो प्रतिबिंब होगी उसकी इमेज कैसी होगी। तो आपको पता है जो दूरी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होगा। और आपको पता होगा कि जो आप m बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर v अपान u, ये कितना है, दुगुना है। कितना कह रहा है, 2 गुना है, यानी m बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो v, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर ये u इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v बराबर 2u। ठीक है, v बराबर 2u। अब देखिए 2 रहने दीजिए और ये इंटू का गुणे का चिन्ह है और u का मान कितना है, -10। तो ये 2 दहा में 20, -20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंस के लिए 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी -1 अपान यू है। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब की इमेज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, देखिए 1 अपान एफ को रहने दीजिए। यू देखिए v का मान कितना है यहाँ पे, -20, तो रख दीजिए। फॉर्मूले में क्या है, माइनस रहने दीजिए। और देखिए u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 अपान 20 माइनस में और प्लस 1 अपान 10। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये -1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 20 आ जाएगा। तो -1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 20 यानी 1/20 आ जाएगा, यानी 1/20। और ये 1 अपान एफ का मान होता है, हमें 1 अपान एफ नहीं चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आइए इसके बारे में देखिए। जो क्वेश्चन स्थिति ज्ञात करने के लिए बोला, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं।
अतः यदि वस्तु को लेंस की उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो वस्तु लेंस के फोकस पर रखी होगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में बड़ा बनेगा। ये डिफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये नोट्स में पढ़ाया गया होगा, आपके स्कूल के नोट्स में, वहां पे आप देख सकते हैं, या फिर इन क्वेश्चन के लिए ये पर्टिकुलर डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रकाश चैप्टर से पूछे जा सकते थे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो जरूर अगर पसंद आया होगा, आई होप कि जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।